जब भी व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, एंग्जाइटीफुल सिचुएशन में होता है, तो उसकी सोच, उसके व्यवहार, उसके एक्शन तीनों ही उसकी एंग्जाइटी से प्रभावित होने लगते हैं और व्यक्ति नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसका व्यवहार पॉजिटिविटी से दूर हो जाता है और व्यक्ति खुद से भी नेगेटिव सोचने लगता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से व्यक्ति की नकारात्मक सोच उसके व्यवहार को और उसके कार्यों को प्रभावित करती है और व्यक्ति की नेगेटिव सोच वास्तव में है क्या। स्ट्रेस और एंजाइटी के दौरान व्यक्ति हर छोटी चीज को भी नकारात्मक रूप से देखने लगता है और वह उसे ही सच मान लेता है और वही सच्चाई, गलत सच्चाई उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसमें व्यक्ति की सोच इतनी नकारात्मक हो जाती है कि वो सही चीजों को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता और हर छोटी या बड़ी चीज को अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार नकारात्मक रूप दे देता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है और कार्य करता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी व्यक्ति की नकारात्मक सोच किस किस तरह से हो सकती है, ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं जिनसे व्यक्ति सोच सकता है नकारात्मक रूप से। पहला है ऑल और नथिंग। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के दौरान या तो व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूँ या व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ। मतलब मिडिल ग्राउंड वो चुन ही नहीं पाता। वो या तो 100% की तरफ जाता है या बिल्कुल नहीं की तरफ जाता है। डिस्क्वालीफाई द पॉजिटिव। अगर व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो वह उसमें भी नकारात्मकता ढूंढने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता और अगर ऐसा हुआ है तो बाई चांस हो गया है। जैसे एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दी एक भरी सभा में और लोगों ने बाद में उसकी तारीफ की, तो वो ये मानकर चल सकता है कि लोगों ने मेरी तारीफ की क्योंकि उस टाइम मैं सामने था, बाकी मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूं या ये तारीफ तो मुझे मिल ही नहीं सकती। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। किसी भी सिचुएशन को या तो बहुत छोटा रूप देखता है, छोटा समझता है, या किसी भी सिचुएशन को बहुत बड़ा समझता है और उससे डर जाता है और व्यक्ति का व्यवहार उस सिचुएशन के गलत एनालिसिस के कारण प्रभावित होता है। किसी भी सिचुएशन को व्यक्ति ओवर जनरलाइज कर लेता है। एक बार ऐसा हुआ तो अगली सिचुएशन में भी ऐसा ही होगा। एक बार किसी इंटरव्यू में एक व्यक्ति फेल हो गया तो वो दूसरे इंटरव्यू में जाने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे इंटरव्यू में भी वही सेम होगा जो मेरे साथ पहले इंटरव्यू में हुआ और वो उसी के अनुसार, उसी डर के अनुसार उस सिचुएशन को अवॉइड करने का और उससे दूर रहने का प्रयास करता है। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस, उसका व्यवहार, उसकी कार्य करने की क्षमता सभी प्रभावित होते हैं। वो न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से बल्कि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी अपने आप को कमजोर पाता है। मेंटल फिल्टरिंग। व्यक्ति सोच को छानने लगता है और हर नकारात्मक सोच को ऊपर रखता है और पॉजिटिव सोच को छलनी के सहारे बाहर निकाल देता है। लोगों ने तारीफ की तो व्यक्ति ने मान लिया कि लोगों ने तारीफ की क्योंकि लोगों का काम है किसी के सामने तारीफ करना, बट पीठ पीछे वही बुराई करना। तो उसने उस बुराई को अपने साथ रख लिया, बट जो अच्छाई थी, जो लोगों ने उसकी अप्रिसिएशन करी, जो उसकी बात को समझा, उसे समझाया, उसको उसने आउट कर दिया, उसको वो अपने पास धारण करके ही नहीं रख पाया, जिसके कारण उसका सोच, व्यवहार और कार्य तीनों ही प्रभावित हुए। एक व्यक्ति ने कहीं पर प्रेजेंटेशन दी और 10 व्यक्ति, उनमें से 9 व्यक्तियों ने उस व्यक्ति की तारीफ की, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको उसकी कमियां बता दी कि तुमने ये सही नहीं किया, यहाँ तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई। तो वो जो 9 व्यक्तियों ने व्यक्ति की तारीफ की वो उसको तो साइड कर देगा, बट जो एक व्यक्ति ने व्यक्ति की बुराई की वो उसको अपने दिल पर लेकर बैठ जाएगा, अपने मन पर उसको लेकर बैठ जाएगा, एक भार से लेकर बैठ जाएगा और उसी के अनुसार अपने मूड को भी प्रभावित कर देगा। और जैसे ही व्यक्ति का मूड प्रभावित हुआ, उसका काम, सोच, व्यवहार, एक्शन तीनों ही चीज प्रभावित हुई। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के दौरान व्यक्ति बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, समस्या के या स्थिति के हर पक्ष पर ध्यान ही नहीं दे पाता। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं इस काम को कर ही नहीं सकूंगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे और उसी के अनुसार वो परेशान रहता है, चिंतित रहता है। व्यक्ति ऐसे में शुड स्टेटमेंट फॉलो करता है। मेरे से गलती हुई तो मुझे इसके बदले ऐसा करना चाहिए था, लोग मुझे पसंद नहीं करते तो इसके लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। वो चाहिए वाले स्टेटमेंट में फंस कर रह जाता है, अपना कॉन्फिडेंस को, अपने बिलीव्स को कहीं खो देता है और वापस से उन पर विश्वास नहीं कर पाता। इमोशनल रीजनिंग यानी व्यक्ति जैसा सोच रहा है वैसा ही सच है। मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब है कि जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है।
मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब काम ही इतना मुश्किल है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और भावनाओं को व्यक्त भी करता है तो वह नकारात्मक रूप से करता है। सिचुएशन में जो भी पॉजिटिविटी होती है, जो भी सकारात्मक होती है या जो भी साधन उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति के पास होते हैं, व्यक्ति उन साधनों पर ध्यान नहीं रख पाता, अपने इमोशंस पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और चिंतित रहता है। पर्सनलाइजेशन, व्यक्ति हर चीज के लिए खुद को दोषी मानने लगता है। यहाँ अगर व्यक्ति एक टीम का काम कर रहा है, टीम वर्क कर रहा है और टीम को असफलता हाथ लग गई, तो व्यक्ति ये मानकर चलेगा कि ये टीम मेरी वजह से मेरी पूरी टीम असफल हो गई, काश मैं इस टीम में होता ही नहीं, शायद ये लोग मैं नहीं होता तो अच्छा परफॉर्म कर लेते। एक ब्लेम सा हर समय अपने आप को देता रहता है और इसी कारण वो गिल्ट की भावना में आ जाता है। लेबलिंग यानी खुद को या दूसरों को एक नकारात्मक नाम देना। यदि किसी चीज में सफल नहीं हुए तो इसका मतलब मैं बेकार हूं, मैं व्यर्थ हूं, मैं कामचोर हूं, मैं काम करने के लायक नहीं हूं, और इसी तरह से दूसरों को भी एक नकारात्मक नाम दे देना, और जिसके कारण उसका मन प्रभावित होता है, मूड प्रभावित होता है, काम प्रभावित होता है। एंजाइटी एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं है। अलग अलग थेरेपीज के माध्यम से एंजाइटी का ट्रीटमेंट संभव है। इसीलिए यदि आप या आपका कोई परिचित एंजाइटी जैसी समस्या से जूझ रहा है, तो ये सही समय है उसकी स्थिति को समझने का,